हेलो एवरीवन, स्क्रीन पे आप लोगों को एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा होगा। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक्स की रियल वैल्यू को आपको फाइंड करना है। जो इक्वेशन दिया वो दिया 2 के पावर x प्लस 2 के पावर 3x इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करना और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने बताया है आप लोगों को कि आप लोग जो लोग रेगुलर इस चैनल को फॉलो करते होंगे उनको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, मान लो 0 दिया हुआ, ऑप्शन बी जो दिया है 1 दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 2 दिया, ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 3। अगर ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा तो आप इसको रिवर्स अप्रोच से, कैसे बेटा, रिवर्स अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिवर्स अप्रोच क्या होता है? तो रिवर्स अप्रोच क्या होता है, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको उस क्वेश्चन में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो आंसर सही होगा। जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ए करेक्ट आंसर नहीं है। अब हमारे पास बी सी डी बचे, तो बी सी डी में से हमको चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो ऑप्शन बी को हमको चेक करने के लिए x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 के पावर 1, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 10। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 10 इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हो गया कि बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। अब वैसे ही आप 2 पे चेक करके देख सकते हैं। 2 पे चेक करेंगे तो 2 के पावर 2, 2 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इस क्वेश्चन, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स की जो रियल वैल्यू होगी 1 होगी। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज हमको समझना है। तो जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। देखिए, जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, जब भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, तो हम लोग इसके आंसर को हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो एक्स की वैल्यू होती है या तो 0 होगी, या फिर +-1 में से कुछ भी हो सकती है, या फिर +-2 में से हो सकती है। मैक्सिमम क्वेश्चन में से ये जो 5 ऑप्शन है यही होते हैं करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर सकते। जरूरी नहीं है कि 100% इन्हीं में से कोई ऑप्शन मैच कर जाए, जरूरी नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये 5 में से कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होती है। तो आप ऑप्शन में इसमें रख रख के भी पुट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे 0 को चेक करेंगे तो आपका आंसर नहीं होगा, लेकिन जैसे +1 को चेक करेंगे आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। -1 को चेक करेंगे तो नहीं होगा, 2 को चेक करेंगे तो नहीं होगा, -2 को चेक करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन x इक्वल टू 1 आपको सेटिस्फाई कर गया, मतलब रियल वैल्यू x की 1 आ गई। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि x की जो वैल्यू होगी रियल वैल्यू एक ही होगी। हो सकता है कि x की और भी कोई रियल वैल्यू हो जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, वो हमको पता नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या x की रियल वैल्यू कितनी है और कौन कौन, मतलब कितनी है और क्या क्या है ना। ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का स्टेप क्या होगा ये आपको समझना होगा। यहाँ पे 2 के पावर x है, यहाँ पे 2 के पावर 3x इक्वल टू 10 है। तो अगर हम सारे एक्सपोनेंशियल टर्म को, या जैसे कि यहाँ पे एक टर्म है, एक टर्म ये है, इन जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म है सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो वहाँ से क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने पहले भी ये बता चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे 2 के पावर x है तो हम यहाँ पे 2 के पावर x बना सकते हैं क्या? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x के पावर 3 और ये इक्वल टू 10। तो यहाँ भी 2 के पावर x आ गया, यहाँ पे भी 2 के पावर x आ गया। अब यहाँ पे कैसे हमने लिखा था, आप लोग को ये प्रॉपर्टी पता होगी कि x के पावर अगर ए बी रहता है तो हम इसको बोल सकते हैं x के पावर a के पावर b, या फिर हम इसको बोल सकते हैं x के पावर b के पावर a। ये हम लिख सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। जब यहाँ पे यूज किया तो अब हम लोग को दिख रहा होगा कि आप लोग को दिख रहा होगा 2 के पावर x दोनों जगह कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 2 के पावर x को हम लोग y कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। वो मानने से क्या होगा कि ये जो इक्वेशन होगा या तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कोई भी ऐसा इक्वेशन में चेंज हो जाएगा जिसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे जैसे हम y इक्वल टू x के 2 के पावर x पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा y क्यूब इक्वल टू 10। अब यहाँ से हमको y की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे जो हमारा जो इक्वेशन बना वो क्यूबिक बना है। तो यहाँ पे आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं।
लेकिन मैं एकदम आसान बताता हूँ मेथड आपको, जो कि जिसके लिए आपको प्री नॉलेज की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही आप समझ जाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको आ रही होगी तो। y + y - 10 = 0। अब हमको एक चीज़ तो पता है कि इसके 3 रूट होंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन आता है तो मैं बता दूं आप लोगों को, जब भी क्यूबिक इक्वेशन मिले तो उसमें से 90 से 95% जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं उनका जो एक रूट होता है ना, जो रूट होता है वो होता है बेटा या तो 0 होगा, या फिर +-1 होगा, या फिर +-2 होगा। इन्हीं में से कोई ना कोई सेटिस्फाई करेगा। तो आपको सबसे पहला टास्क ये होगा कि आपको इसमें से एक रूट आपको पहचानना होगा कि क्या होगा। तो कभी भी आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम केस में यही आता है। तो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना, इनमें से देखना इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक y = 0 रखेंगे तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। और कितने लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे -10 है तो y की वैल्यू अगर +1 रखते हैं तो +1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 - 10 -8 हो जाएगा, मतलब +1 तो आंसर नहीं हो सकता है इसका। -1 रखेंगे तो -1 और 1 0 -10 ये भी आंसर, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं आंसर है। अगर +2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 2 10, 10 - 10 = 0। तो कितने लोग बोलेंगे सर y = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि y - 2 इसका एक फैक्टर रहा होगा। अब फैक्टर रहने का मतलब क्या समझ रहे हो कि हमको सर इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे y - 2 आएगा, और साथ में यहाँ पे कुछ इस जो है क्या आएगा, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसको हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या स्टेप होना चाहिए, तो इस बात को समझिए। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया, y³ + y - 10 = 0। अब हमको y - 2 कॉमन इसमें से फैक्टर बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग y - 2 बनाने के लिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको y² अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमको y - 2 बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया तो y³ - 2y² हो जाएगा, और यहाँ पे 2y² है ही नहीं है, तो यहाँ पे -2y² किया तो आपको यहाँ पे +2y² आपको करना पड़ेगा, आप +y - 10 = 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y - 2 कॉमन बच गया, सब में से आपको कॉमन लेना है। फिर यहाँ पे भी y - 2 आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अब इसके आगे हम लोग ढूंढेंगे तो क्या होगा, y² y - 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे तो क्या होगा, 2y कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा y, और यहाँ पे को -2 लेना है। तो यहाँ पे कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे -4y यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे +4y आपको करना पड़ेगा। और बचा हुआ क्या हमारे पास, y - 10 = 0 बचा हुआ है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y² y - 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y y - 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा y - 2 = 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या आ गया बेटा, y - 2 आ गया, कॉमन बचा क्या हमारे पास, y² + 2y + 5 = 0। तो एक रूट हमको पता चल गया है 2 आएगा, और बाकी 2 रूट यहाँ से आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्व करने आता होगा, आप लोगों को पता होगा कि ax² + bx + c = 0 कहीं पे लिखा हुआ है। तो इसके जो रूट होते हैं बेटा क्या होते हैं, जो रूट होते हैं अल्फा बीटा, जो भी बोलते हैं अल्फा बीटा, जो रूट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे -b ± √b² - 4ac/2a। तो जब b² - 4ac जो अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा तो रियल रूट आएंगे, अगर b² - 4ac निगेटिव आएगा तो मतलब इमेजिनरी रूट आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो b² - 4ac है तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब निगेटिव नंबर का रूट लेंगे तो इमेजिनरी रूट देगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी -b का मतलब -2 ± b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर जो रूट की वैल्यू है, कितने लोग बोलेंगे सर निगेटिव है, रूट की वैल्यू निगेटिव है मतलब इमेजिनरी आ जाएगी। इसका मतलब कि हमको तो रियल वैल्यू निकालना था, इसका मतलब कि यहाँ से कोई भी रूट हमको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास बस यही बचा, y = 2 ही एक हमारा रूट बचा इसका रियल। अब y = 2 बचा तो हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या सपोज किए थे, y = 2 के पावर x, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर x।
अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे 2 इक्वल टू 2 के पावर x, तो यहाँ से कितने लोग बोलेंगे सर x की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसमें x इक्वल टू 1 ही केवल सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा और x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है x इक्वल टू 1। तो आई थिंक आप लोग को ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा लगा होगा, इसका सॉल्यूशन और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है। अगर इस चैनल पे पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए तो आप तक पहले नोटिफिकेशन आ जाए।